यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी हां, आपको बता दें, ये जो चेहरा छुपाता हुआ मुजरिम आपको दिख रहा है, इसने 2 साल पहले एक महिला के साथ मिलकर उसके पति को मौत के घाट उतारा था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। 2 साल बाद पुलिस लगातार इसको ढूंढने पर लगी हुई थी, तो आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इसने कहीं ना कहीं उस महिला के पति को मौत के घाट उतारा था। ई रिक्शा की रोड से उसका सिर फाड़कर उसके बाद उसकी लाश को जलाकर कहीं फेंक दिया था, लेकिन वहां से गायब हो गया था। उसके बाद 2 साल बाद आज पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल डीएसपी राजीव मिगलानी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ पूरा मामला। मार्च 2024 में ताऊ देवीलाल कॉलेज बुढ़िया रोड के सामने एक अननोन डेड बॉडी मिली थी जो अर्ध जली हुई अवस्था में थी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करवाई। जो अजय नाम का व्यक्ति पाया गया था वो मूल रूप से मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था और यहाँ पे गोल्डनपुरी में यमुनानगर में रह रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसकी पत्नी और वगैरह से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी जो अपनी पत्नी के साथ बिहार में रह रहा था और वो अब मुझे बिहार में जाने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। तो वो बिहार जाना नहीं चाहती थी, जिससे इन्होंने अपनी सहेली एक सोनम नाम की और एक अमित जो उसी का जानकार था उसके साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी थी। और उसमें जो उस समय उसकी पत्नी मृतक अजय की पत्नी कोमल और उसकी फ्रेंड सोनम उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और जो मेन एक्यूज्ड इनके साथ था अमित, ये बेसिकली मूल रूप से अयोध्या यूपी का रहने वाला था, तभी से फरार चल रहा था। तो जिसकी तलाश के लिए हमने टीम्स लगाई हुई थी, जो इसको हमने कल शाम को गिरफ्तार किया। हत्या कैसे की गई थी? हत्या इसको एक ई रिक्शा की रॉड के साथ इसके सिर पे चोट मारी थी और उसके बाद जो रजाई का गिलाफ होता है उसी में उस डेड बॉडी को जला दिया गया। तो पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? नहीं, इसके खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं। सर 2 साल बाद पकड़ा है, क्या पुलिस अपने टारगेट पे लगातार लगी रहती है? पुलिस लगातार टारगेट पे लगी हुई थी और उसी के रिगार्डिंग हमने उसी को करते हुए हमने इसको अरेस्ट किया। सर हत्या कहाँ की गई थी और लाश को कहाँ ठिकाने लगा? हत्या गोल्डनपुरी में की गई थी और उसके बाद जलाने के लिए इसको यहाँ पे ताऊ देवीलाल कॉलेज के सामने खेतों में लाके इसको जलाया गया। हाँ, इसके लिए अभी हमने आज इसको कोर्ट में पेश करके रिमांड प्राप्त करेंगे। हाँ, इससे बरामदगी की जानी है, जो इसके वेपन यूज किया था उसकी बरामदगी की। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इसकी गिरफ्तारी ये अब लगभग हफ्ता 10 दिन पहले यहाँ पे आया था किसी काम के लिए। हमारे इन्फॉर्मेशन चल रही थी तो इसी रिगार्डिंग हमने यहाँ से लोकल अरेस्ट किया है इसको।